सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे आप सभी जानते हैं हमारा पाठ फसलों का त्यौहार चल रहा है और फसलों के त्यौहार पाठ में हमने बहुत सारे राज्यों के नाम पढ़े थे कि कहाँ कहाँ फसलों का त्यौहार किस किस नाम से मनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब हमने राज्यों के नाम पढ़े हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भारत के मानचित्र में वो राज्य कहाँ कहाँ है, हमारे भारत में वो राज्य कहाँ कहाँ पड़ते हैं। तो मानचित्र का कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुने। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं। और क्या आप बता सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? हाँ जी, केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। ये अगस्त 2019 से पहले हमारे भारत में 29 राज्य होते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन अभी धारा 370 हटी जब जम्मू कश्मीर से तो उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को राज्य ना बनाकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो इस प्रकार हमारे भारत में फिर से कुल 28 राज्य हो गए थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अब हमने जब पाठ पढ़ा उसमें हमने बहुत सारे राज्यों के नाम पढ़े थे। पेज नंबर 14 पर दिया गया है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से राज्यों के नाम आए थे। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम आया, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, केरल, उसके बाद क्या आया, तमिलनाडु, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। तो हमने बहुत सारे राज्यों के नाम जाने थे। अब हमें ये जानना है कि भारत के नक्शे में ये कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए हमें भारत का नक्शा देखना पड़ेगा। तो मैं आपको भारत का नक्शा दिखा देती हूँ। देखिए, भारत के नक्शे में पहले जम्मू और कश्मीर हमें एक राज्य नजर आता था, लेकिन अब ये 2 राज्य नजर आ रहे हैं। ग्रीन और पर्पल कलर आप देख सकते हैं। जो ये ग्रीन हरे वाला पार्ट है इसको लद्दाख बना दिया गया और ये पर्पल वाला पार्ट है इसको जम्मू और कश्मीर बना दिया गया है। अब सबसे पहले मानचित्र में हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हमारे भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है। तो सारा जो आप ये नक्शे में मानचित्र में देख पा रहे हैं ये सब कुछ भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो ये व्हाइट वाले एरिया आप जितना भी देख रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, फिर ये बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ये श्रीलंका, ये सब क्या है, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश है। ये वो देश है जिनसे हमारे भारत की सीमाएं लगती हैं। तो ये भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलग देश है और हमारा भारत एक अलग देश है। तो उसके बाद हमें मानचित्र को पढ़ने के लिए जिन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए उनमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि मानचित्र में कौन सी दिशा कहाँ पड़ी जाती है। तो मानचित्र में ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, उत्तर, नीचे, हाँ जी, दक्षिण, फिर इधर होती है पूर्व और इधर होती है पश्चिम। बिल्कुल सही। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप भारत का एक उत्तरवर्ती राज्य बताओ जो उत्तर में पड़ता है, तो उत्तर में क्या है? आप कहेंगे मैम लद्दाख उत्तर में पड़ता है। ऐसे ही दक्षिण में तमिलनाडु पड़ता है, पश्चिम में गुजरात पड़ता है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब पड़ते हैं। ठीक है, अब हम फिर से एक बार अपने पाठ पर आते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से राज्यों के नाम आए थे। तो आप एक बार जल्दी से देखिए कौन कौन से राज्यों के नाम आए थे। हाँ जी, सबसे पहले क्या नाम आया है? उत्तर प्रदेश। तो ढूंढिए भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश कहाँ है। कुछ लोग तो उत्तर प्रदेश से के रहने वाले होंगे, उन्हें तो पता होगा ना भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ है। तो देखिए, हम ढूंढते हैं उत्तर प्रदेश। ये बहुत बड़ा जो हमें दिखाई दे रहा है ये है
उत्तर प्रदेश। अब आपने, जब आप 4th क्लास में थे, आपने जरूर सभी राज्यों और उनकी राजधानियों को याद किया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सबने इंग्लिश में ही याद किया होगा। हिंदी में किन राज्यों को कैसे लिखते हैं और उनकी राजधानी कैसे लिखते हैं, ये आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप सभी अपनी कॉपी में हिंदी में उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ लिखेंगे। ऐसे ही जब हम अगले स्टेट पर आते हैं, अगला राज्य है बिहार। तो बिहार कहाँ है जी? उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में बिहार है, और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नाम से ही पता चल रहा है। मध्य प्रदेश की कोई आपसे दिशा पूछेगा तो क्या दिशा होगी? आप कहोगे मैं मध्य प्रदेश तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल मध्य में है, इसे भारत का दिल भी कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश का नाम पड़ा था मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मध्य में है भारत के। और इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। अगला राज्य हमारा आता है असम। असम कहाँ था जी? असम भारत के पूर्व में पड़ता है, तो ये है असम। और असम की राजधानी दिसपुर। जो ये ब्लैक ब्लैक कलर से लिखे, सर्कल बना के लिखे गए हैं, काले काले छोटे छोटे, ये राजधानी लिखी गई है सभी स्टेट की। तो आप असम के एरिया में, येलो वाले एरिया में देखेंगे सर्कल बना के जो लिखा गया है वो क्या है? दिसपुर। तो दिसपुर असम की राजधानी है। असम के बाद आते हैं हम, अगला क्या राज्य है देखिए जल्दी से अपनी बुक में, केरल। केरल भारत का दक्षिणवर्ती राज्य है, बिल्कुल दक्षिण में है, और ये तटवर्ती राज्य है। अब आप कहेंगे तटवर्ती राज्य क्या होता है? तटवर्ती राज्य होता है जहां जिसके तट की तरफ समुद्र का एरिया पड़ता है, समुद्र का हिस्सा पड़ता है। तो आप ये जितना भी येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये सब समुद्र है, ये सब पानी का हिस्सा है। मैं एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा अरब सागर और ये सब पड़ता है। तो केरल क्या आपको दिखाई दिया कहाँ है जी? ये जो यहाँ पर्पल कलर का छोटा सा है, ये है केरल, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब सभी बच्चों को तिरुवनंतपुरम लिखना आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा कौन सी मात्रा कहाँ लगती है। हिंदी में हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। केरल के बाद आता है तमिलनाडु। अब केरल के बाद तमिलनाडु, जब आपकी केरल पे नजर पड़ी है तो तमिलनाडु पे तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ में है। तो तमिलनाडु ग्रीन वाला हिस्सा है, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला हमारा राज्य आता है पंजाब। अब नीचे से दक्षिण से हमें बिल्कुल उत्तर में जाना है। पंजाब कहाँ पड़ता है? बहुत सारे बच्चे पंजाब के रहने वाले होंगे ना, तो ये है पंजाब। अब आप देखोगे कि पंजाब और हरियाणा में अलग से कोई ब्लैक सर्कल बनाकर कैपिटल नहीं दी गई है, राजधानी नहीं है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है जिसका नाम है चंडीगढ़। और यही कारण है कि चंडीगढ़ को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, क्योंकि ना हम उस पे पंजाब का अधिकार दे सकते हैं और ना ही हरियाणा का। अगर पंजाब को दे देंगे तो फिर पंजाब वाले हरियाणा वालों को कुछ नहीं देने देंगे, और अगर चंडीगढ़ को हम हरियाणा में दे देंगे तो हरियाणा वाले कहेंगे चंडीगढ़ तो हमारे हिस्से में, हम पंजाब को कुछ नहीं देंगे। इसी कारण चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब जब हम पंजाब हरियाणा देख रहे हैं तो आपको हरियाणा के पास में दिल्ली और नई दिल्ली लिखा हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। तो सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और नई दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है? बिल्कुल वही रीजन है, क्योंकि नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है। अब अगर हम दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाएंगे तो कोई भी राज्य आके कहेगा नहीं दिल्ली पर हमारा अधिकार है, दिल्ली पर हमारा, इसलिए दिल्ली को हमने केंद्र के अंडर रखा था। तो यही कारण है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको दिल्ली की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। दिल्ली भारत के नक्शे में कहाँ स्थित है ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। अब पंजाब के बाद हम आते हैं झारखंड में। झारखंड में तो सबको पता है किस नाम से हमने मनाया था फसलों का त्योहार, हाँ जी, सरहुल। तो ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है झारखंड। झारखंड से कौन बिलोंग करता है? हाँ जी, महेंद्र सिंह धोनी, और उसकी राजधानी है रांची। अब झारखंड के बाद हम आते हैं गुजरात में। गुजरात भी एक तटवर्ती
राज्य है, यानी कि उसके तटों पर भी पानी रहता है, समुद्र होता है। तो गुजरात कहाँ है? गुजरात भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। तो गुजरात की लोकेशन हम एक बार देख लेते हैं। ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है गुजरात। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। क्या नाम है उनका? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो सभी को पता होगा ये। तो फिर गुजरात की लोकेशन भी सबको याद हो गई है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहाँ से थे? तो वो इस ऑरेंज वाले हिस्से से थे, जिसका नाम है गुजरात। तो सभी राज्य हमने पढ़ लिए, कौन सा राज्य कहाँ कहाँ है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक खाली मैप लेकर, भारत का खाली राजनीतिक मैप लेकर। भारत का राजनीतिक नक्शा आप लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास होगा राजनीतिक नक्शा, क्योंकि आपने 4th क्लास में भी ईवीएस में मैप का काम किया था। फिर भी नहीं है तो यदि किसी के पास स्टेंसिल है तो वो स्टेंसिल से बना सकता है। स्टेंसिल भी नहीं है तो मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगी कि वो बच्चों को एक रफ स्केच बना के दे दे, जैसा भी उनसे बन पा रहा है फिलहाल के लिए। और एक बात ये हो सकती है कि आपके पास यदि पुराना नक्शा, पुराना मानचित्र होगा तो उसमें जम्मू और कश्मीर एक ही स्टेट दिखाया गया होगा। तो आप बीच में एक पतली सी लाइन डालकर उसे 2 भागों में बांट लेंगे, जिससे हमारी 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब आप इसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इसमें अभ्यास करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में किस नाम से मनाया जाता था फसलों का त्योहार? पोंगल नाम से मनाया जाता था। तो सबसे पहले आप ढूंढोगे कि खाली नक्शे में तमिलनाडु कहाँ होगा। तो ये है हमारा तमिलनाडु। आप इसके अंदर लिखेंगे तमिलनाडु, छोटा छोटा सुंदर सुंदर लिखेंगे। फिर एक एरो लगा के आप बाहर बनाएंगे और उसका त्योहार का नाम लिखेंगे। तमिलनाडु में किस नाम से था? पोंगल। तो आप यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे पोंगल। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे गुजरात में पतंग के पर्व के नाम से मनाया जाता था, तो पहले आप गुजरात लिखेंगे छोटा सा, गुजरात की राजधानी लिखेंगे गांधीनगर, और फिर एरो डाल के नीचे लिखेंगे पतंग का पर्व। इस तरह से आपको सारे राज्यों की लोकेशन पता चल जाएगी। हिंदी में आपको लिखने आ जाएंगे राज्य कैसे लिखते हैं, उनकी राजधानी कैसे लिखते हैं, मात्राओं का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और आपको ये भी याद हो जाएगा कि किस राज्य में हम त्योहार, फसलों के त्योहार को किस नाम से मनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए।